Okay, so in the last class we were discussing about the name reactions of aldehydes and ketones, and in the last class we were discussing about the aldol condensation. Now today we'll discuss about the Cannizzaro reaction. Next very important reaction, that is Cannizzaro reaction. Okay. So first of all let us see ऐसे कौन से aldehydes या ketones हैं जिनके ऊपर Cannizzaro reactions होती हैं. तो aldol condensation reaction ऐसे aldehydes या ketones शो करते थे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता था. Cannizzaro रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन शो करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है. सबसे पहले ये लिख लेना, shown by aldehydes and ketones not having alpha hydrogen, right? Let us do some examples. For I have formaldehyde, तो इसके पास सिंस एक ही कार्बन है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये शो कर देगा. एसिटाल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं शो करेगा. बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी शो कर देगा. दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी शो कर देगा. दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये एल्डोल शो करेगा, कैनिजारो शो नहीं करेगा, राइट? ठीक है. तो नाउ कैनिजारो रिएक्शन इज नथिंग बट इट इज बेसिकली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है. Okay, for example, I have this formaldehyde in the basic medium, concentrated NaOH. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके दो मॉलिक्यूल होंगे. एक मॉलिक्यूल का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, दूसरे मॉलिक्यूल का हो जाएगा रिडक्शन. यदि एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, एसिड बनता है, राइट? ये बन जाएगा कार्बोजिलेट, ऑक्सीडाइज होके और रिड्यूस होके क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा, राइट? इसलिए ये क्या हो गया, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया. एक बार इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं. तो देखो पहले स्टेप में क्या होता है, OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा and we will get HCO minus OH and H, right? ठीक है. अब सिंस यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस हम लोग हाई लेते हैं जिससे कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहे. तो रिएक्शन शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती है, इसीलिए हम लोग OH माइनस का कंसंट्रेशन हाई लेते हैं. ओके, कॉपी कर लो. ओके, उसका नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये O माइनस रिवर्ट बैक करके इसको यहाँ से H को H माइनस के फॉर्म में निकाल देता है और वो H माइनस दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक कर देता है. गॉट द पॉइंट? यही स्टेप इस रिएक्शन का RDS होता है. इस स्टेप ऑफ हाइड्राइड शिफ्टिंग is the RDS of this reaction.
and we get HC double bond OH plus CH3O माइनस। और उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये आपस में हाइड्रोजन एक्सचेंज कर लेते हैं। They will do the hydrogen exchange, H plus exchange, acid base reaction होती है ये, राइट? Yes, sir. And we'll get HC double bond O minus plus CH3OH, right? ये क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज आई हैव बेंजल्डिहाइड पीएच सी डबल बॉन्ड OH के पास भी एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कंसंट्रेटेड OH माइनस। पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे अटैक करेगा, राइट? PHCO माइनस HNOH। फिर क्या होगा, रिवर्ट बैक करेगा, यहाँ से H माइनस निकलेगा जो कि दूसरे बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल के ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, राइट? PHC double bond OH plus PHCO minus H and H, and then after that they will do hydrogen exchange, right? H plus exchange because Yes, sir. benzoic acid आपका strong acid है compared to phenol, right? या बेंजाइल अल्कोहल। बात समझ आ गई? नहीं, आपका आरडीएस होता है, दिस स्टेप इज आरडीएस। Yes, sir. कॉपी कर लिया? नाउ इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक और मैकेनिज्म सजेस्ट किया जाता है which is slightly different than this mechanism। एक दूसरा मैकेनिज्म भी इसके लिए सजेस्ट किया जाता है जो कि प्रीवियस मैकेनिज्म से थोड़ा सा डिफरेंट है। व्हाट इज दैट? देखो, Yes, sir. जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ एग्जांपल लेके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म में भी पहला स्टेप सेम रहता है, OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल जाके इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। We'll get HCO minus HNOH। ठीक है, तो ये स्टेप कॉमन है, लेट अस से इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। Yes, sir. फिर यहाँ पे दूसरा स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या हो जाता है, दूसरा स्टेप है कि अभी क्या होगा, OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से OH माइनस इस यहाँ से H को निकाल लेगा। अच्छा। तो ये डाई एनायन बन जाएगा। Yes, sir. नेचर से इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। Yes, sir. फिर क्या होगा, नाउ द O माइनस विल रिवर्ट बैक। हाँ। यहाँ पे तीसरा स्टेप भी हमारे दूसरे स्टेप की तरह ही है। अब O माइनस रिवर्ट बैक करके इस H को H माइनस के फॉर्म में बाहर निकालेगा जो कि यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड हो जाएगा। Yes, sir. यहाँ पे भी आरडीएस यही है, हाइड्राइड शिफ्ट ही आरडीएस होता है।
we get H C double bond O minus plus HC O minus H and H, right? उसके बाद ये जो बना मिथॉक्साइड आयन ये वाटर से H पर निकाल लेता है। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो ये आपका थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट मैकेनिज्म है। सर डाउट था बताइए क्या डाउट है? सर, दोनों मैकेनिज्म से अलग प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा ना? नहीं नहीं, प्रोजेक्ट अलग नहीं बनेगा, की प्रोडक्ट बनेगा। प्रोजेक्ट तो सेम ही बनना है। देखो ना, ये देखो कार्बोजिलेज बन रहा है, ये देखो मेथेनॉल बन रहा है और अच्छा, कार्बोजिलेज बन रहा है। कहाँ पे? ये देखो, हाँ। प्रोजेक्ट Yes, सेम sir, ही yes, बनेगा। हम्म, प्रोजेक्ट अलग बन जाएगा तो मैकेनिज्म क्या, तो रिएक्शन ही अलग हो जाएगी फिर। yes, sir. फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। सर, जब हम लोग को प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा तब सर H+ एक्सचेंज करना पड़ेगा ना? यस, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, अपनी एसिडिक फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो अब लेक्चर से हम लोग इसका ऑर्डर निकालते हैं, मैकेनिज्म रिएक्शन का ऑर्डर निकालते हैं। तो बच्चों मैंने जो दूसरा मैकेनिज्म लिखा है उस पर ध्यान देना, उसमें जो स्टेप 2 है उससे देखो, फ्रॉम स्टेप 2 वही आरडीएस है आपका। नो नो नो, स्टेप 3 आरडीएस। हाँ, ओके, yes, स्टेप sir. 3 आरडीएस है। तो हम लोग लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू हाँ, yes, sir. रेट कांस्टेंट, जैसे रेट कांस्टेंट K है एंड कंसंट्रेशन ऑफ डाई एनायन, बिकॉज स्टेप 3 में डाई एनायन है, इनटू कंसंट्रेशन Yes, ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, राइट। अब हमको पता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में कभी भी हाँ, इंटरमीडिएट नहीं आते हैं। अब ये तो हमारा इंटरमीडिएट है, तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। Yes. अब मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। yes, sir. कैसे Yes, रिप्लेस करते हैं मुझे पता है, रिवर्सिबल स्टेप की हेल्प से करते हैं, केमिकल कांटिक्स में पढ़े हाँ, होंगे। अब देखो yes, ये वाला स्पेसीज हमारे स्टेप 2 yes, में sir. इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले स्टेप 1 देखते हैं। हाँ, स्टेप 1, उसमें हम लोग K1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ HCO माइनस OH H अपॉन concentration of OH minus into concentration of HC double bond OH। यहाँ से इसका हाँ, कंसंट्रेशन yes, निकाल sir. लो, HCO minus OH H is equal to K1 concentration of OH minus concentration of HC double bond OH। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर ए। Yes, sir. अब स्टेप 2 से देखो, हम्म, स्टेप 2 में हम लोग लिखेंगे K2 is equal to concentration of dianion, अल्टीमेटली मुझे कंसंट्रेशन ऑफ डाई एनायन चाहिए yes, इन द sir. टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीसीज। ओके,
यस सर। तो अभी हमारा कंसंट्रेशन ऑफ डाई क्या हो गया, इज इक्वल टू K2 concentration of OH minus concentration of HCO minus OH and H। ये भी हमारा इंटरमीडिएट है, इसको भी हटाना पड़ेगा। तो इसको कहाँ से हटाएंगे, ये देखो निकाल रखा है मैंने पहले ही, तो उससे हटा देंगे यस इसको। सर। तो बन गया K1 K2 कंसंट्रेशन ऑफ OH की पावर -2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, राइट। इसमें सारे के सारे हाँ यस। रिएक्टेंट ही हैं। अब ये सब जाके हम लोग RDS में डाल देंगे। यहाँ पे पुट कर दो। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू K1 K2 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर हमारा कितना आ गया, 4 आ गया कि नहीं। हाँ तो यस सर। कानिजा और रिएक्शन का भी ऑर्डर लिखने का है तो आप लिख देना 4 होता है, बस खत्म। इसको याद रख लेना। ऐसे आता नहीं है सब, लेकिन फिर भी याद रख लेना। मैकेनिज्म याद होना चाहिए आपको ना, मैकेनिज्म आपको याद होना चाहिए, बिकॉज एक बार पूछा गया था एक क्वेश्चन, कानिजारो रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है ना। ऑप्शन दे रखे थे हाइड्राइड, अच्छा। सेफ, टेट्राका, फोर्थ माइनस। तो आपको मैकेनिज्म नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे उसको, राइट। यस सर। इसलिए मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। कॉपी कर लिया। यस सर। ओके, हाँ। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसका क्वेश्चन करने में कुछ है ही नहीं। एक मॉलिक्यूल को कर दो ऑक्सीडाइज, एक को कर दो रिड्यूस, बस। क्वेश्चंस आर वेरी इजी। जैसे ये है, मैं कंसंट्रेटेड NaOH दे रखा हूँ, तो क्या करना है, कुछ नहीं, एक मॉलिक्यूल को कर दो ऑक्सीडाइज, एक को कर दो रिड्यूस। तो ये हो गया ऑक्सीडाइज, यस सर। ये हो गया रिड्यूस। बहुत सिंपल रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नोट कर लेना, प्रोजेक्ट आप घर पे बना लेंगे। घर पे आप मैकेनिज्म लिख लिख के प्रैक्टिस करना, जिससे आपको याद हो जाए। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये इनको घर पे करना है बस। ये दोनों होमवर्क के लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखता हूँ एक।